ओम। आइए आज हम गीता के तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक पढ़ते हैं। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरा प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषः व अस्तु इष्टकामधुकः। अध्याय 3 श्लोक 10। अर्थ इसका यह है कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग बुद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला हो। भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, जब से तेरा जन्म होता है तभी से तुम्हें प्राण रूपी यज्ञों को प्रदान कर दिया जाता है। और ये जो प्राण रूपी यज्ञ है, ये श्वास प्रश्वास रूपी जो यज्ञ है, ये प्रतिपल तुम्हारे भीतर नित्य प्रति प्रज्वलित है, चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम इन चलने वाले श्वासों को, इस यज्ञ की अग्नि को पहचान लो और युक्ति के माध्यम से इन चलने वाली श्वासों का अनुभव कर लो तो ये जीवन सफल हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि ये जो यज्ञ है, अर्थात ये जो श्वासोश्वास है, ये है जान करके तुम्हारा जीवन सफल तो हो गई, साथ में तुम्हारे जीवन की उन्नति भी होगी और तुम्हारा जीवन सुखी भी होगा और तुम्हारी जितनी इच्छाएं हैं वो सभी पूरी होगी। इसलिए शतपथ में भी ये कहा गया है, प्राणो वाग्नि। इस प्रकार हमारे भीतर चलने वाले प्राणों की जो गति है, श्वासोश्वास की गति है, वही यज्ञ है जो हमारे भीतर प्रतिपल प्रतिक्षण प्रज्वलित है। सज्जनों, इस यज्ञ में यदि आप अपनी भावना को लीन कर दो, उसके साथ अपना मन जोड़ दो, उसके तारों को जान लो, समझ लो, तो यह यज्ञ आपके जीवन को सुख और समृद्धि और प्रसन्नता से भर देगा। और